10 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक का युवा आज के समय पे पूरी तरीके से काल्पनिक जीवन ही जीना पसंद करता है, जो कि पूरी तरीके से बॉलीवुड पे आधारित होती है, जिसमें हमेशा सर्वधर्म सद्भावना की बातें की जाती है, जिसमें हमेशा सबका मालिक एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, गीता कुरान एक है, ऐसी सब बातें की जाती है। और 10 साल से 25 वर्ष तक का युवा यही चीजों को देख के वास्तविक जीवन जीना पसंद करता है, मतलब काल्पनिक जीवन को वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। उसका जो परिणाम होता है वह बड़ा अंजाम बहुत खराब होता है। बिना भविष्य को जाने कि उसके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि काल्पनिक जीवन के आधार पर उसने अपना जीवन साथी या प्रेम प्रकरण कर लिया है, लेकिन जब वास्तविक जीवन जीने का आएगा तब उसके साथ क्या होगा या कितना बुरा होगा वह उससे अभिज्ञ होता है। तो आइए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। काल्पनिक जीवन के कैरेक्टर में एक शाहरुख खान होता है, एक हिंदू लड़की होती है जिसका नाम है अंजलि। ये समझ लीजिए एक बॉलीवुड फिल्मों की कहानियों का पूरा क्रक्स में बता रहा हूं आपको। तो जो शाहरुख खान होता है वो बेहद ही स्वीट, बहुत ही प्यारा, अंजलि को बहुत प्यार करता है, अंजलि को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही रहम दिल का होता है, मानवता की बातें करता है और नारी का बहुत ज्यादा, अंजलि का हम ये कह सकते हैं कि अंजलि का बहुत सम्मान करता है, नारी का बहुत सम्मान करता है, प्यार बढ़ता है। पल भर में लोकेशंस जो फिल्मों में चलते हैं वो सेट अलग अलग होते हैं वास्तविक जीवन के, काल्पनिक जीवन के आधार पे, कि एक पल को खेतों में बातें करते हैं, एक पल को पर्वतों पे होते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे होते हैं, कभी मॉरिशस पहुंच जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, भले ही वो बहुत गरीब है शाहरुख खान। और ऐसे करते करते प्रेम स्टोरी चलती है। कुछ गुंडे आते हैं, परेशान करते हैं, उनको प्यार करने नहीं देते, लेकिन उन लोगों में इतना प्यार होता है कि इधर शाहरुख खान और अंजलि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत मरते हैं, लड़ते हैं, परिवार से झगड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, और अंत में उनकी प्यार की जीत होती है। लव स्टोरी का एक अच्छा सा सुखद एंड होता है और सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है, परिवार भी खुश और वो कपल भी खुश, शाहरुख और अंजलि। तो ये होता है एक काल्पनिक जीवन की, बॉलीवुड फिल्म की कहानियों पे। काल्पनिक जीवन में जो कैरेक्टर है शाहरुख और अंजलि, उसमें कभी उसके घर बार को नहीं देखा जाता है, वह कितना पढ़ा लिखा है वह भी नहीं देखा जाता है, उसके पास क्या है क्या नहीं है, कितना सक्षम है कितना सक्षम नहीं है, उसका पास्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब नहीं देखा जाता है। सिर्फ प्यार होता है और सुखद अंत होता है। अब हम बात करते हैं वास्तविक जीवन की। वास्तविक जीवन में एक शाहरुख खान होता है जो पंचर बनाने वाला, या यूं कहें 8वीं फेल या 9वीं फेल या 10वीं फेल जाया जाता है, और पंचर बनाने वाला, मांझे को सूतने वाला, ढकेल चलाने वाला या गैरेज चलाने वाला, ऐसे टाइप का एक व्यक्ति होता है जिसकी कमाई 9 से 10 हजार रुपया होती है। अंजलि जो कि ग्रेजुएट होती है, पोस्ट ग्रेजुएट होती है, लेकिन वो शाहरुख के कपड़ों से, शाहरुख की स्टाइल से, शाहरुख की अदाओं से प्यार करने लग जाती है। क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान एक काम ये करता है कि 5 दोस्तों के बीच में KTM बाइक होती है जिसकी कीमत 2.25-2 लाख रुपए होती है, 5 दोस्तों के बीच में एक सोने की चैन होती है, और ऊंची ऊंची जीन्स पहन के जो शाहरुख खान है वो हमारे अंजलि को लुभा देता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समय ज्यादा देता है, क्योंकि माता पिता के पास समय नहीं होता अंजलि को समय देने के लिए, तो शाहरुख अंजलि को बहुत समय देता है। अंजलि बहुत खुश होती है कि उसको एक प्यार करने वाला व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति जो शाहरुख है, अंजलि को वास्तविक जीवन में बड़ी बड़ी बातें करता है, मानवता की बातें करता है, उसके साथ मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर में कभी मूर्तियों की पूजा नहीं करता। तो अंजलि बहुत प्यार करती है, दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, समाज के विरुद्ध जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ऐसा अक्सर हमने देखा है वास्तविक जीवन में। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये तो पंचर बनाने वाला है या ये गैरेज पे काम करता है। जब वो अपनी डिमांड्स मांगती है, जब वो अपनी डिमांड्स के लिए उसको बोलती है, तो वह एक थप्पड़ जड़ता है, वह एक गालियां देता है, वो ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है जो अंजलि को कभी भी उसके माता पिता ने या किसी भी परिवार वाले ने जीवन में कभी नहीं दी होती। अंजलि जो कि बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा प्यार करती होती है, वह सोचती है कि शाहरुख सुधर जाएगा, लेकिन शाहरुख अपनी असलियत पे आ जाता है।
क्योंकि शाहरुख के लिए अंजलि सिर्फ एक चीज होती है जो उसको यूज करनी है। उसको खाली जनसंख्या बढ़ानी है, उसको उससे बच्चे पैदा करने हैं, उसको उसके शरीर का भोग लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि प्यार, मानवता उसने सीखी होगी तभी तो वो करेगा। लेकिन अंजलि अंत में जब 4 साल, 5 साल, 6 साल जब इस तरीके के नर्क में रहती है, जहां उसको रोज मार पड़ती है, जहां वो रोज पिटती है, जहां उसका जीवन हराम हो जाता है जीना, एक एक पल उसका भारी होता है निकलने का, जब उसको जो उसने सपने सजाए होते हैं उसके सपने टूटते हैं, सपनों में जब उसने सजाया होता है कि मैं जब शाहरुख के साथ जाऊंगी तो फिल्मी स्टाइल की तरह मेरे को एक रूम होगा, एक मकान होगा जिसमें मैं बहुत आराम से रहूंगी। लेकिन जब शादी करने के बाद अंजलि जाती है तब मालूम पड़ता है कि एक रूम रसोई का मकान है जिसमें 8-8 लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके के जब सपने टूटते हैं, जो झूठ के ऊपर पर्दा जब निकलता है, जब दिखता है, तब जाके अंजलि अक्ल आती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती। जब अंजलि परेशान होती है, थक जाती है, जब वो वापस आने की सोचती है, तब उसके लिए दिक्कत वहां शुरू होती है कि क्या उसके माता पिता उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या समाज उसे एक्सेप्ट करेगा। तो जो हिम्मत करता है वो तो आ जाती है, लेकिन जो ये सोच के रह जाती है वो उस नर्क में जीवन भर सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों है, हम ये देखेंगे आज इस वीडियो के जरिए। ऐसा जो मानसिकता है शाहरुख की, जो वास्तविक जीवन और काल्पनिक जीवन में जो हमें बताई जाती है, काल्पनिक जीवन में जैसा अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आज पूरे विश्व के अंदर इस मानसिकता का कारण क्या है, इस मानसिकता से परेशान क्यों है पूरा विश्व। एक उदाहरण और हम देखते हैं। सनातन धर्म को मानने वाला एक रमेश और सनातन धर्म को मानने वाली अंजलि, दोनों काल्पनिक जीवन में भी एक फिल्म के आधारित में मैं बात कर रहा हूं, अच्छे होते हैं, मानवता की बातें करता है रमेश, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, पल भर में सेट बदलते हैं, मॉरिशियस, अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड सब जगह जाते हैं और एक सुखद अंत हो जाता है उस प्रेम कहानी का। लेकिन जब वास्तविक जीवन की बात आती है तो वो रमेश, मैं ये नहीं कहूंगा कि काल्पनिक जीवन से बिल्कुल उलट पलट है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, वहां पे काल्पनिक जीवन से वास्तविक जीवन संभव हल्का सा है जब हम सनातन धर्म के आपसी प्रेम प्रकरण की बात करें तो। क्योंकि रमेश यहाँ पे पढ़ा लिखा होता है, वास्तविक जीवन की बात कर रहा हूं। रमेश यहाँ पे एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा एक सर्विसमैन होता है जिसकी सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 होती है। रमेश पूरा प्यार करके अपनी अंजलि की सारी डिमांड्स पूरी कर सकता है। और रमेश की जो संस्कृति है, रमेश ने जो संस्कार लिए हैं, उसके वजह से अगर उसका और अंजलि का किसी भी मुद्दे पे मनमुटाव हुआ तो शाहरुख खान की तरह वो कभी थप्पड़ नहीं मारेगा, शाहरुख खान की तरह वो कभी गाली नहीं देगा, वो उसको प्रेम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये रमेश के संस्कार है, क्योंकि रमेश सनातन धर्म का है। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है वास्तविक जीवन में जब अंजलि रमेश के साथ होती है और एक काल्पनिक जीवन में जब अंजलि शाहरुख के साथ होती है, जब वो काल्पनिक जीवन उसके लिए विषैला साबित होता है, जब वो वास्तविक जीवन को जीना चाहती है। तो आखिर ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी शिक्षा किसी भी व्यक्ति को जो धर्म को फॉलो करता है या जो अपने मजहब को फॉलो करता है, वह उसकी किताबों से मिलती है, वह उसके धर्म ग्रंथों से मिलती है या मजहबी ग्रंथों से मिलती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या शिक्षा सनातन धर्म के अंदर दी गई है नारियों के सम्मान के लिए, और क्या शिक्षा कुरान के अंदर दी गई है नारियों के सम्मान के लिए। तो इस वीडियो को आप देखिए, मैं आपको दोनों शिक्षाएं बताऊंगा। जज आपको करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपने परिवार को इस वीडियो को जरूर बताइएगा, अपने परिवार को इस पूरे टॉपिक के साथ बैठ के बात करिएगा और अपने बच्चियों को खासकर दिखाइएगा। तो कुरान का सूरा अल बकरा, मतलब जो सूरा नंबर 2 है, उसमें आयत नंबर 178 ये कहती है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में किसास का हुक्म लिख दिया गया है। कत्ल किसी ने किया है तो उसका बराबरी, किसास का मतलब बराबरी का हुक्म लिखा गया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया है तो उस आजाद से ही बदला लिया जाए। गुलाम ने अगर कत्ल किया है, कातिल है, तो गुलाम से बदला लिया जाए। और अगर औरत इस जुर्म की मुर्तकब हो
तो उस औरत से ही किसास का बदला लिया जाए। मतलब अगर औरत ने भी मर्डर किया है तो उसका मर्डर हो जाना चाहिए। ये सूरह अल बकरा जो कि दूसरा चैप्टर है, आयत नंबर 223 ये कहती है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तबिकिल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजगी से बचो। तो यहाँ पे औरत को खेतियां बता दिया गया है, ये मैं नहीं, कुरान कहती है। आयत नंबर 229 सूरह अल बकरा सूरह 2 की चैप्टर की, तलाक 2 बार है। मतलब यहाँ पे तलाक का ऑप्शन इजीली लिखा हुआ है, 2 बार है। उसी तरीके से 228वीं आयत ये कहती है सूरह बकर की, औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हकूक है। हकूक का मतलब होता है अधिकार है, जैसे मर्दों के हकूक उन पर है। मतलब मर्दों का जो अधिकार है वैसे औरतों के लिए, अलबत्ता मर्दों का उन पर एक दर्जा हासिल है। मतलब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, मर्द ऊपर है, देन कम्स लेडीज। तो औरत के ऊपर जो दर्जा है वो मर्दों का है। तो ये आपको कुरान में देखने को मिल जाएगा। 230वीं आयत सूरह अल बकरा की ये कहती है, फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वह औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला यह है कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वह उसे तलाक दे, जिसको हम हलाला कहते हैं। कि अगर औरत को अगर गलती से 3 बार तलाक मेरे मुंह से निकल गया तो जो औरत है मर्द, उसको किसी और से शादी करनी पड़ेगी, फिर वो तलाक देगा। फिर उसके बाद अगर मुझे पछतावा हो रहा है, मैं चाहता हूं वो वापिस आए, तो वो फिर मेरे पास आएगी। तो इस तरीके की औरत का बेचारी का भोग इसके अंदर लिखा हुआ। सूरह निसा आयत नंबर 2, मतलब सूरह 4 आयत नंबर 2 वो ये कहती है, और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसंद आए उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। यतीम मतलब अनाथ, अगर अनाथ है तो उससे 2-2, 3-3, 4-4 लोगों से आप अनाथ से शादी कर सकते हैं, औरतों के लिए कह रहा हूं मैं। उसी तरीके से सूरह निसा 4 चैप्टर उसकी आयत नंबर 129 ये कहती है कि बीवियों के दरमियान पूरा अदल करना तुम्हारे पास में, तुम चाहो तो उस पर कादिर नहीं हो सकते, लिहाजा एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी की तरफ अदर लटकता छोड़ दो। सूरह 4 निसा चैप्टर आयत नंबर 20 ये कहती है, और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी का इरादा ही कर लो तो कहा तुम्हें उनसे ढेर सारा माल ही क्यों ना दिया हो, उसमें से कुछ वापिस ना लेना। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बीवी भी हो तो दूसरी बीवी भी रख लो आप। सूरह निसा अगेन आयत नंबर 23 ये कहती है, तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएं, बेटियां, बहनें, फूफियां, खालाएं, भतीजियां और भांजियां, और तुम्हारी वे माएं जिनको तुमको दूध पिलाया हो। मतलब इनके अलावा सब जायज है, जो हमारी मामा की लड़कियां हो, फूफी की लड़कियां हो, वो सब हमारी जायज है। ये सूरह 4 निसा 34वीं आयत ये कहती है, मर्द औरतों पर कव्वाम है। कव्वाम का मतलब व्यवस्थापक, मतलब मर्दों का ही रूल चलता है। अगेन इनइक्वलिटी। सूरह 24 अन-नूर आयत नंबर 31 ये कहती है, और ए नबी मोमिन औरतों से कहो कि अपनी नजरें बचाकर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें और अपना बनाव श्रृंगार ना दिखाएं। जबकि हम देखते हैं कि सनातन धर्म में हमारी जो बहनें हैं वो श्रृंगार बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। पूरा 33 अल अजाब उसमें हमें देखने को मिलता है, ए नबी हमने तुम्हारी हलाल कर दी हैं तुम्हारी वह बीबियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं, और वे औरतें जो अल्लाह की अता हुई लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कतों में आई हैं। तो यहाँ पे जो शब्द लौंडी है, तो लौंडी मतलब जो युद्ध में जीती हुई लड़कियां होती हैं, मतलब कि नॉन मुस्लिम्स, तो उनके लिए शब्द यूज किया गया लौंडी। उसी तरीके सूरत 33 में हमें एक आयत देखने को मिलेगी, अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है बीवियों के अलावा। तो ये सब शिक्षाएं हमें देखने को मिलती है कुरान के अंदर से, जो मैंने आपको सब बताया कुरान में था। और इसी चीज को पढ़ के आज शाहरुख, सलमान, अमीर या जो भी है XYZ जितने भी हैं वह सब कुरान को ही फॉलो करते हैं। उनके लिए सबसे पवित्र और सबसे प्रथम चीज जो आती है उनके लिए कुरान ही आती है। ये शिक्षाएं हर इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति मानता है। अब हम बात करते हैं हमारे सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र के बारे में कि वहां पे नारी सम्मान के हेतु क्या लिखा है। मैं बात कर रहा हूं मनुस्मृति की, जो मनु महाराज द्वारा बताया गया है।
तो हम देखते हैं कि मनुस्मृति जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है वैदिक शास्त्रों की श्रेणी में, उसमें क्या बताया गया है। आइए तृतीय अध्याय में हम देखते हैं मनुस्मृति के 138वां श्लोक। सवारी अर्थात रथ गाड़ी आदि में बैठे हुए को 10वीं अवस्था वाले अर्थात 90 वर्ष से अधिक आयु वाले को, रोगों को, बोझ उठाते हुए को, स्त्री को और स्नातक को, राजा को तथा दूल्हे को पहले रास्ता देना चाहिए। तो स्त्रियों की श्रेणी भी यहाँ पे इक्वलिटी पे डाली है कि सबको रास्ता मिले और साथ साथ में स्त्रियों को भी सबसे पहले रास्ता देना चाहिए। तृतीय अध्याय तीसरे अध्याय का 55वां श्लोक ये कहता है, पिता, भ्राता, पति और देवर को योग्य है कि अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भुजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें, अर्थात यथा योग्य मधुर भाषण, भूषण, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखें। जिनको कल्याण की इच्छा हो वह स्त्रियों को क्लेश कभी ना देना। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए स्त्रियों का मान दिया गया है। उसी तरीके से तृतीय अध्याय पे 57वां श्लोक वह ये कहता है, जिस कुल में स्त्रियां अपने अपने पुरुषों के वेश्यागमन, अत्याचार या व्यभिचार आदि दोषों से शोकातुर रहती हैं, वह कुल श्रीत नष्ट हो जाता है। जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरण से प्रसन्न रहती है वह कुल सर्वदा बढ़ता है। तो यहाँ पे स्त्रियों के कैरेक्टर की लिखा है और बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी बात कही है। उसी तरीके से तृतीय अध्याय पे 62वां श्लोक ये कहता है, जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री को अप्रसन्न रहने से सब कुल भर में अप्रसन्नता, शोकातुर हो जाता है, और जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है तो सब कुल आनंद रूप दिखाई देता है। तो स्त्रियों के खुश रखने के लिए बहुत महत्व यहाँ पे दिया हुआ है। तृतीय अध्याय के 114वां श्लोक ये कहता है, नव विवाहिता और अल्पवयस्क कन्याओं, रोगियों को, गर्भवती स्त्रियों को, इन्हें अतिथियों से पहले बिना किसी संदेह के अर्थात बड़े छोटे को पहले पीछे भोजन कराने का विचार किए बिना खिला दें। मतलब कितनी बड़ी बात कही है मनुस्मृति के अंदर स्त्रियों के लिए लेके। उसी तरीके से अध्याय 9 उसमें 5वां श्लोक ही कहता है, थोड़े कुसंग के अवसरों से भी स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अशिक्षित स्त्रियां कुल्यो शोकम, दोनों कुलों, पति और पिता के कुलों का शोकासत्पन्न कर देती है। मतलब स्त्री की रक्षा के लिए भी यहाँ पे कहा गया है। उसी तरीके से 9वें अध्याय में 6ठे श्लोक में हम देखते हैं, सब वर्णों के इस पूर्वोक्त श्रेष्ठ धर्म को देखते हुए दुर्बल पति भी कुसंगों से अपनी स्त्री की रक्षा करने के लिए यत्न करते हैं। 9वें अध्याय पे 11वां श्लोक ये कहता है, अपनी स्त्री को धन की संभाल और उसके व्यय की जिम्मेदारी में, घर एवं घर के पदार्थों की शुद्धि में, धर्म संबंधी अनुष्ठान, अग्निहोत्र, संध्या, स्वाध्याय आदि में, भोजन पकाने में और घर की सभी वस्तुओं में देखभाल के लिए लगाए। तो स्त्रियों को उनका काम भी बताया है, रक्षा के भी बारे में बात करी है। उसी तरीके से 9वें अध्याय पे हम देखते हैं 26वां श्लोक में कि हे पुरुषों, संतान उत्पत्ति के लिए महाभाग्योदय करने हारी, पूजा के योग्य गृहश्रम को प्रकाशित करती, संतानोत्पत्ति करने हारी घरों में स्त्रियां हैं, वह श्री अर्थात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी, शोभा, धन और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है। तो यहाँ पे स्त्रियों का दर्जा लक्ष्मी के रूप में दिया गया है कि जो स्त्री का मान सम्मान रखता है वो लक्ष्मी स्वरूप होती है। 9वें अध्याय पे 130वां श्लोक ये कहता है, जैसी अपनी आत्मा है वैसा ही पुत्र होता है और पुत्र जैसी ही पुत्री होती है। अगेन इक्वलिटी हम यहाँ देख रहे हैं। उस आत्मा रूप पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा धन को कैसे ले सकता है, अर्थात पुत्र के अभाव में पुत्री ही धन की अधिकारिणी होती है। यहाँ पे भी इक्वलिटी की आप बात देख सकते हैं। 9वें अध्याय का 131वां श्लोक ये कहता है, माता को जो धन होता है वह कन्या का ही भाग होता है, तथा पुत्र ही नाना के संपूर्ण धन को देवता ही प्राप्त कर दे। तो यहाँ पे भी पूरी इक्वलिटी की बात की गई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र उसमें क्या बात की गई है नारी को लेके। हमने कुरान का भी देखा। तो कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के जो विचार आते हैं वह सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने धार्मिक और मजहबी ग्रंथों को फॉलो करता है। तो अपने बच्चों को जरूर ये बताएं ताकि कल को वो किसी जगह जाते हैं तो वो ये ध्यान रखें कि वो किस मानसिकता वाले लोगों के पास जा रहे हैं। तो बच्चों को बताएं, घर में एक एटमोस्फेयर पैदा करें जहां पे धर्म के ज्ञान थोड़े दिए जाएं। और जब ये मालूम पड़ेगा तो मुझे पता है कि बहुत सी बच्चियां इस चीज के लिए सोचेंगी, समझेंगी, परिवार सोचेंगे, समझेंगे। जो ज्ञान है, जो स्वाध्याय बोलते हैं, वो बिल्कुल घर में होना चाहिए।
क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बिल्कुल मनुस्मृति और कुरान या गीता या कुरान एक नहीं है, तब तक हम अपने बच्चों को बता नहीं पाएंगे और तब तक हम उनको सर्वधर्म सद्भावना की बातों से निकाल नहीं पाएंगे। तो लव जिहाद को बिल्कुल रोकिए, ये बहुत ज्यादा प्रमाण में भरा हुआ है, फैल रहा है। इसको रोकने का यही तरीका है, अपने बच्चों को उत्तम ज्ञान दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।